वेलकम एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग अपने क्लास 12 ज्वाला बैच का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं अनदर वीडियो में, जो कि टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके एग्जाम में से पूछे जाने वाले सवालों में से एक टॉपिक होने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करो और आपका अगर स्कूल, आपका अगर कोचिंग अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो भी आपका ये एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में से, क्वेश्चंस में से एक होने वाला, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका। क्लियर है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चलो जानते हैं। देखो क्या होता है, एक कहानी है हमारा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, बड़ा हो छोटा हो, अधिकतर हम लोग बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का ही बात करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक लेवल पे काम होता है, एक लेवल पे काम होता है। जो भी वहां पे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी वहां पे इंप्लॉय काम कर रहा है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत तरीके का इंप्लॉय काम करता है, बहुत तरीके के लोग होते हैं, इंप्लॉय भी होते हैं, बहुत तरीके के लोग भी काम करते हैं। तो होता क्या है, सब लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। क्लियर है? तो यहां पे बोला गया कि लेवल होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में बोला गया कि लेवल होना बहुत जरूरी है, सो दैट अपना अपना सब कोई काम कर सके। यानी कि क्या बोला गया, अपना अपना सब कोई काम कर सके। इट मींस काम को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया जाएगा कि ये काम ये करेगा, ये सेंसिटिव है तो ये बड़े लोग करेंगे, ये काम आराम से किया जा सकता है, और ये काम भाई वर्कर करेगा। ये इस तरीके से अकॉर्डिंगली काम को बांटा जाता है, एलोकेट किया जाता है। तो उसके लिए ना 3 लेवल्स बनाया गया है। कौन कौन सा लेवल है सर हमारा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और जिसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे बोला गया सर अब क्या होगा, टॉप लेवल में किस तरीके का काम होगा, मिडिल लेवल में कौन कौन लोग रहेंगे, क्या उनका फंक्शंस होगा, फंक्शन मतलब कौन कौन सा वो काम करेंगे जो लोग टॉप लेवल में होंगे। इस वीडियो में सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग टॉप लेवल में किस तरीके का काम होता है। बेसिकली अगर कोई प्लानिंग हो रहा है किसी भी चीज को करने के लिए, प्लान तो भाई करना ही पड़ेगा। ये हम लोग पढ़ते आ रहे स्टार्टिंग से, मैनेजमेंट में भी और हम लोग को डेली लाइफ में भी देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है। सर आई बात समझ में? तो यहां पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम अगर करना होता है तो पहले क्या किया जाता है सर? प्लान किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। उसी प्लानिंग में डिसाइड होता है कि कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कितना प्राइस मतलब प्राइस प्रोडक्ट में बढ़ेगा, या अगर कुछ डिक्रीजमेंट हो रहा है तो प्राइस में क्या डिक्रीज होगा। कोई अगर प्रोडक्ट को छोटा किया जा रहा है या बड़ा किया जा रहा है तो, या कोई प्रोडक्ट एड ऑन हो रहा है तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग उस प्लानिंग में डिसाइड होता है। किस तरीके का मार्केटिंग होगा, ये हर चीज क्या होता है सर, वहां पे डिस्कशन किया जाता है उस मीटिंग में। आई बात समझ में? तो ये जो प्लानिंग होता है, तो क्या ये वर्कर प्लान करता है कि कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कहां कितना प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, ये डिटरमाइंड कौन करता है? क्या वर्कर करता है सर? नो सर। कौन करता है सर? कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का प्रेसिडेंट, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यहां पे सारे चीफ लोगों का बात हो रहा है, सारे चीफ लोगों का बात हो रहा है, मुख्य लोगों का बात हो रहा है। कंपनी का जनरल मैनेजर अगर होगा तो। क्लियर है? तो यहां पे बोला गया किसी भी चीज का प्लानिंग के लिए एक बोर्ड का होना बहुत जरूरी है, एक लेवल का होना बहुत जरूरी है, और वो टॉप लेवल के पास वो अथॉरिटी होता है। वो अथॉरिटी किसके पास होता है? टॉप लेवल के पास, कि इस तरीके का मीटिंग जो करना है, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कितना प्राइस में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, क्या मार्केटिंग होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा। तो स्ट्रेटेजी बनाने का काम कौन करता है? टॉप लेवल करता है सर। याद रहना चाहिए आपको। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चल कि मारुति सुजुकी ने सोचा कि उनके पास जो ऑल्टो कार है, इस ऑल्टो कार में सनरूफ दिया जाए। एक इनोवेशन के बारे में सोचा इन्होंने। क्लियर है? तो वो सनरूफ के बारे में जो सोचा, तो वो सनरूफ में क्या कॉस्टिंग आएगा, कमॉन क्या कॉस्टिंग आएगा, कहां से ग्लास आएगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग रखा गया। तो उस मीटिंग में कौन रहेगा सर? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर, ये लोग रहेंगे सर। जाहिर सा बात है। तो क्या हो रहा था सर यहां पे इन सारी बातों को करके ये लोग क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे सर। जिसको हम लोग बोलते हैं
प्लानिंग कर रहे थे सर। आई बात समझ में? क्लियर है? प्लानिंग हो गया कि ये चीज हाँ भाई करना है, इतना कॉस्ट होना चाहिए और प्राइस बढ़ा दो ऑल्टो कार का, 20,000 बढ़ा दो या 50,000 बढ़ा दो, सनरूफ दे दो। गोल क्या है यहां पे? सनरूफ लगाना ऑल्टो कार में, मारुति सुजुकी का। क्लियर है? तो मारुति सुजुकी का जो भी चेयरमैन होगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा, जो बीओडी के अंदर में जो होगा, सीईओ जो होंगे, सीएफओ जो होंगे, जनरल मैनेजर जो होंगे, और भी लोग अगर जो होंगे जो टॉप लेवल पे होंगे, वो क्या करेंगे? इससे रिलेटेड प्लान करेंगे सर। क्लियर है? प्लान करने के बाद रॉ मटेरियल कहां से आएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा, कैसे हायरिंग करेंगे, उस चीजों को क्या करेंगे सर हम लोग यहीं पे डिस्कशन करेंगे। तो चीजों को प्लान करने के बाद मंगवाना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। आई बात समझ में? रॉ मटेरियल को, रॉ रिसोर्सेस को और ह्यूमन रिसोर्सेस को मंगवाना क्या कहलाता है सर? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। आई बात समझ में? ऑर्गेनाइजिंग। तो चल दोस्त, हम लोग सारा चीज देखते जा रहे हैं कि कौन होते हैं टॉप लेवल में, क्या फंक्शंस है इनका, और क्या क्या ये लोग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग ये भी देख ले रहे हैं, है ना, ये पांचों फंक्शन जो हमारा है, कौन सा लेवल कौन सा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ये भी हम लोग साथ साथ देखते चल रहे हैं। तो प्लानिंग हो जाता है यहां पे और ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाता है। देन आफ्टर मिडिल लेवल के साथ एक मीटिंग किया जाता है कि भाई अब मिडिल लेवल को बुलाया जाए, और मिडिल लेवल में होते हैं सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और डिविजनल हेड, एक डिवीजन के हेड जो होते हैं। आई बात समझ में? तो इन लोग से बात किया जाता है कि किस लेवल का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर से बात होगा सर, ये प्लान हुआ है सारा, टॉप लेवल ने मीटिंग रख करके ये मिडिल लेवल के साथ टॉप लेवल ने सारा चीज को बताया, इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा प्लानिंग को उनके साथ, क्योंकि काम तो इन्हीं को करवाना है मार्केट में। मार्केट में कौन होता है? यही लोग होते हैं सर, मिडिल लेवल वाले। तो किस तरीके का प्लानिंग हुआ है, इनसे हाइड करके तो तुम कुछ करने नहीं कर सकते हो। आपको हर हाल में इन्हें बताना होगा कि क्या प्लानिंग हुआ है, क्या प्लानिंग नहीं हुआ है सर। आई बात समझ में? तो इनके साथ आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो क्या बताया मैंने यहां पे कि सेल्स मैनेजर को बुला करके कि कैसे सेल्स को आपको बढ़ाना है, ये प्लान हुआ है। ऑल्टो कार में हम लोगों ने सनरूफ लगाने का फैसला किया है। परचेज मैनेजर को बुला करके बता दिया जाएगा क्या रॉ मटेरियल यहां से आएगा, हम लोगों ने डिटरमाइंड कर दिया है, आप मैं एक बार मंगवा देता हूं, बार बार आपको फ्रीक्वेंटली मंगवाना है। देन आफ्टर मार्केटिंग मैनेजर को बुला करके बोला जाएगा कि भाई आप इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करो, और आप भी बताओ किस तरीके का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, उनसे भी सर ओपिनियन लिया जाएगा। आई बात समझ में? और डिविजनल हेड, उनके डिवीजन में जितने भी डीलर्स होंगे सबको जाकर के आप कन्विंस करो कि इस तरीके का कार हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ऑल्टो कार में अब नया नया इनोवेशन होने वाला है, सनरूफ लगने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोग क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे। टॉप लेवल करेगा किसके साथ? मिडिल लेवल के साथ। तो इनके पास ये लोग ऑर्गेनाइजिंग यानी कि रॉ मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स का मंगवा करके किसके हवाले कर देंगे सर? मिडिल लेवल के हवाले कर देंगे। आई बात समझ में? अब मिडिल लेवल का काम क्या होगा कि लोअर लेवल से काम करवाना। तो लोअर लेवल में कौन होंगे सर? ध्यान से समझो। सुपरवाइजर, जो इंसान वर्कर से काम करवाता है, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, ये लोग सारे होंगे आपके लोअर लेवल में। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्त, याद रखना कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में वर्कर किसी लेवल पे नहीं आता है। आप लोग याद रखना। कोई अगर आपसे पूछ दे कि चलो बताओ एक चीज कि मैनेजमेंट में वर्कर किस लेवल में आता है, आप ना टॉप लेवल बोलोगे, आप ना मिडिल लेवल बोलोगे, आप ना लोअर लेवल बोलोगे, क्योंकि लोअर लेवल में दोस्त वर्कर नहीं आता है। याद रखना, यहां पे मैनेजरियल लेवल के का बारे में बात हो रहा है, किसी और के लेवल के बारे में बात नहीं हो रहा। हर लेवल पे मैनेजर है। आई बात समझ में? तो लोअर लेवल में भी आपका मैनेजर, इसके नीचे आता है वर्कर। ये तीनों लेवल में से किसी लेवल पे भी वर्कर नहीं आता है। ये आप लाइफ टाइम बात याद रखना। आई बात समझ में? तो याद रखना इन लोग का काम जो होता है ये वर्कर से काम करवाना होता है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, यहां पे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इन लोगों के पास रिसोर्सेस आ गया, तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? मिडिल लेवल से बुला करके बोला कि भाई देखो टॉप लेवल के साथ मेरा मीटिंग, ऐसा मिडिल लेवल बोलेगा कि टॉप लेवल के साथ हमारा मीटिंग हुआ था, तो ये प्लानिंग हुआ है, आप लोग अपने वर्कर से अच्छे से काम करवाओ, आप लोग अपने वर्कर से अच्छे से काम करवाओ, ऑल्टो कार में सनरूफ लगाना है, ऐसा
किसने बोला? मिडिल लेवल ने बोला कि टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि ऐसा ऐसा बात है, आप यार गाली मत सुनवाना, अच्छे से काम करो। आई बात समझ में? तो यहां का बात यहां पहुंचाने में कौन हेल्प कर रहा है? मिडिल लेवल हेल्प कर रहा है सर। ये लिंक पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल माना जाता है। किसको? मिडिल लेवल। आई बात समझ में? तो यहां पे जो भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हुआ, चीजों को मंगवाया गया, तो इनका बेसिकली काम क्या है? मिडिल लेवल का काम को एलोकेट करना, अकॉर्डिंगली। एलोकेट करने का मतलब क्या होता है? काम को बांटना। तो काम को बांट देना कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है? आपको अच्छे से पता है सर, स्टाफिंग होता है। क्या होता है सर? स्टाफ। यानी काम को बांट देना अकॉर्डिंगली क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है सर। तो कौन कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म हो गया? टॉप लेवल के द्वारा हुआ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है सर आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग हुआ किसके द्वारा? मिडिल लेवल के द्वारा। एक बार रिपीट करेंगे सर हम लोग कि प्लान हुआ कि मारुति सुजुकी के ऑल्टो कार में सनरूफ लगाना है, प्लान हो गया कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो वो हो गया प्लानिंग। ये करने के बाद रिसोर्सेज को मंगवा लिया गया, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेज मंगवाने के बाद आपको मिडिल लेवल को सारा चीज समझा दिया गया कि आप जाकर के लोअर लेवल को बता दो कि इसी तरीके से वर्कर से वो काम करवाना है। आई बात समझ में? तो ये कर दिए स्टाफिंग के, ये अपने अकॉर्डिंग सारे लोग को काम को बांट दिए कि क्या काम रहेगा, कलर का, सुपरवाइजर का, सेक्शन ऑफिसर का, ये सारे लोग ने काम को बांट दिया। आई बात समझ में? अब एक चीज बताओ कि ये जो लेवल है, वर्कर है आपके लोअर लेवल के नीचे, तो वर्कर से काम करवाने का काम कौन कर रहा है? सर अभी आपने बताया लोअर लेवल कर रहा है। तो लोअर लेवल का क्या काम होगा सर? कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या काम करना है उसका क्या करना होगा। यहां पे स्टाफिंग लिख रहा हूं मैं, क्योंकि स्टाफिंग कौन कर रहा है? मिडिल लेवल। तो लोअर लेवल क्या कर रहा है सर? लोअर लेवल वर्कर से काम करवा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो डायरेक्शन दे करके काम करवाना क्या कहलाता है सर? डायरेक्टिंग। और जब इंसान डायरेक्टिंग कर दिया तो क्या ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं सर, जाकर के चेक भी करता रहना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैंने उसको डायरेक्ट किया है काम उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है सर? कंट्रोलिंग, जिसको सुपरविजन करना भी कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि सारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहां पे परफॉर्म हो गया, और फाइनली अब लोअर लेवल करवाएगा अपने वर्कर से काम। और ये अकाउंटेबल है, वर्कर अकाउंटेबल है लोअर लेवल को। जो भी कुछ उसको दिक्कत आएगी काम में, उसका काम है लोअर लेवल को आके रिपोर्ट करना, लोअर लेवल का काम है मिडिल लेवल को रिपोर्ट करना, और मिडिल लेवल का काम है टॉप लेवल को रिपोर्ट करना। टॉप लेवल कोई भी प्लानिंग को फ्रेम करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, कोई भी प्लान एंड पॉलिसीज को, तो वो मिडिल लेवल को बताएगा, डायरेक्ट आकर के लोअर लेवल को नहीं बताएगा, याद रखना। तो ये लिंक पिन बिटवीन किसके? टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। आई बात समझ में? वर्कर किसी भी लेवल पे नहीं आता है दोस्त, याद रखना। अगर कोई आपको फंसाने का भी कोशिश करेगा, चलो बताओ तो बड़ा तुम मैनेजमेंट करते हो, बताओ वर्कर किस लेवल पे आता है, आप बोलोगे एकदम चुप रहिए, मैंने वर्कर आता ही नहीं है किसी लेवल पे। आई बात समझ में? चलो, तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा बहुत इसका कंटेंट भी देखते हैं क्या है फटाफट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर हमारा? In companies, large number of person are employed and placed at different place to perform different managerial activities. बहुत तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। कोई यहां काम कर रहा है, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, सबका डिपार्टमेंट अपना अपना बटा हुआ है। तो एक लेवल भी होना चाहिए सर। क्या बोला गया? एक लेवल भी होना चाहिए जिस लेवल पे काम इंसान कर रहा है, कौन टॉप पे, कौन मिडिल पे, कौन लोअर पे। क्लियर है? टू कैरी ऑन दिस एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए, काम को चलाने के लिए, दिस एम्प्लॉय आर गिवन नेसेसरी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला गया कि इसको भरपूर पावर और जिम्मेदारी देना होगा किसी इंप्लॉय को। तो अब ज्यादा जिम्मेदारी किसी लोअर लेवल को दे दिए तो वो कर नहीं पाएगा। आई बात समझ में? ज्यादा ऑथोरिटी किसी को दे दिए तो वो मिसयूज करेगा ऑथोरिटी को। इसीलिए किसको क्या दिया जाए ये लेवल डिसाइड करता है दोस्त, याद रखना। आई बात समझ में? तो क्या बोला गया सर? दिस ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ चैन ऑफ ऑथोरिटी। इसीलिए एक चैन बनाया गया। दिस चैन ऑथोरिटी इज 3 लेवल, टॉप, मिडिल, लोअर। क्लियर होगा सर आपका कॉन्सेप्ट? टॉप लेवल में क्या बोला गया? देख भाई,
स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं ना ताकि कंटेंट पढ़ने में मजा आए, वरना कंटेंट पढ़ने के चक्कर में चक्कर आने लगेगा कि यार कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं, क्या सर आपने लिख रहे हैं टॉप मिडिल। इसीलिए अब आपको कंटेंट बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, श्योर है। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप लेवल किससे बनाया जाता है? यहां पे सीनियर लोग होते हैं सर और एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं। आई बात समझ में? और क्या बोला जा रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सारे चीफ 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 लोगों का ही बात हो रहा है, चीफ लोगों का बात नहीं हो रहा है, चीफ लोगों का बात हो रहा है, मुख्य लोगों का बात हो रहा है, उच्च स्तरीय लोगों का बात हो रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट टू द अदर पीपल। ये दूसरे पीपल को क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन सर। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। इनके पास डिसीजन लेने का मैक्सिमम पावर होता है सर। क्या फंक्शन है सर इसका? मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। ऑब्जेक्टिव का मतलब मोटिव, उद्देश्य। आई बात समझ में? ये डिटरमाइन करते हैं, फिक्स करते हैं, तय करते हैं क्या चीज का? एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या हमारा? फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। प्लान एंड पॉलिसी कौन बनाता है सर? टॉप लेवल बनाता है सर। द टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। कंपनी का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन होगा, कोई भी आपको कहानी होगी, यही बनाएंगे, यही फॉर्मुलेट करेंगे, यही प्लान एंड पॉलिसीज बनाएंगे। प्राइस कितना बढ़ा, प्राइस कितना घटा, ईच एंड एवरीथिंग फॉर्मुलेट किसके द्वारा होगा? टॉप लेवल के द्वारा होगा सर। नेक्स्ट क्या हमारा? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है सर, मजा आएगा और लिखने में। देख क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, किसका नाम आएगा? टॉप लेवल का। यार बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। कोई भी वर्कर का नाम होता है क्या? नहीं सर। लेकिन कंपनी को लॉस हुआ, किसका नाम आएगा? बड़ा फेल्यूअर इसका टॉप लेवल है यार, चेयरमैन इसका अच्छा नहीं है, बड़ा बार बार कंपनी लॉस में चला जाता है। आई बात समझ में? तो कंपनी का चेहरा होता है, फेस होता है, कौन होता है सर? टॉप लेवल। पूरा दुनिया किसको जानती है? टॉप लेवल को ही जानती है। आई बात समझ में? जियो कंपनी में लोग किसको जान रहे हैं? मुकेश अंबानी जी को, कुछ कुछ उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या वर्कर को कोई जान रहा है क्या? क्या गली धूप निकल चौराहे पे जो खड़ा होकर के सिम कार्ड बेच रहा है उसको कोई जान रहा है क्या? कोई नहीं जान रहा है सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। यहां पे ये कॉन्टैक्ट वर्ड लिख सकते हो यहां पे, अगर नहीं समझ में आए तो। Contact with outside world, for example meeting government official etc. The top level management remains in the contact with government, competitor, supplier, media etc. बोला गया सर कि टॉप लेवल जो होता है ना वो कांटेक्ट पर रहता है पूरा दुनिया के। अगर कंपनी को फायदा हो रहा है, प्रेस रिलीज करना है या मान के चलो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो मीडिया के सामने कौन बोलेगा? कोई वर्कर आकर के? नहीं सर। गवर्नमेंट को कोई जवाब देगा, कौन जवाब देगा सर? इसका चेयरपर्सन, टॉप लेवल का इंसान जवाब देगा सर। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर क्वारीज हुआ तो। आई बात समझ में? किसी भी तरीके का कोई भी अगर कम्युनिकेशन करना है, कांटेक्ट करना है, तो टॉप लेवल ही करेगा, याद रखना। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, यहां पे इंटीग्रेट करने का मतलब मिला देना है सर। किस चीज को मिलाना है? डाइवर्स यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स को। एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज टू ऑफ डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट, बहुत तरह के डिपार्टमेंट काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के मिलाना है, इंटीग्रेट करने का काम किसका होगा? टॉप लेवल का होगा सर। सबको बोलेगा शांति बनाए रखिए, सबका साथ सबका विकास होगा, एक साथ काम करिए, मिलजुल कर काम करिए। इट मींस क्या करिए सर? कोऑर्डिनेशन करिए सर। तो ये काम कौन करवाएगा? टॉप लेवल करवाएगा सर। एनालाइज बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, यानी कि यही मार्केट को एनालाइज करके और कुछ कुछ हिंट्स देगा। इंप्लीकेशन का मतलब कुछ सजेस्ट करेगा कि मार्केट में सर्वाइव कैसे किया जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जो जो फैक्टर्स आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में है जिससे आपके बिजनेस अफेक्ट होता है, लाइक सोशल, और क्या हो सकता है सर? आपका गवर्नमेंट भी एक फैक्टर है, कंज्यूमर भी एक फैक्टर है, ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्या है सर? टेक्नोलॉजीज, ये फैक्टर है जिससे हमारा बिजनेस क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो इसको एनालाइज करने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल। क्या मार्केट में चल रहा है, क्या चलना चाहिए, ये सारा चीज से टॉप लेवल करता है। इसीलिए बोला गया द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स।
क्लियर होगा सबको। चलो अब पढ़ते हैं मिडिल लेवल के बारे में। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कौन कौन होते हैं इसमें? परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। यहां पे हेड लो का बात हो रहा है सर। किन का बात हो रहा है? हेड लो का बात हो रहा है, यानी कि एक डिपार्टमेंट के हेड बना दिया गया है इनको। कंपनी का हेड नहीं है, एक डिपार्टमेंट का हेड है सर। क्लियर है? People of this group are responsible for executing the plan and policy made by top level. टॉप लेवल के द्वारा जो भी प्लान एंड पॉलिसीज बनाया गया उसको एग्जीक्यूट करने यानी कि इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल करता है सर। ये लिंक पिन बिटवीन है किसके? टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के। ये नहीं रहेगा तो ऊपर का बात नीचे, नीचे का बात ऊपर कैसे होगा सर? क्लियर है? दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूं। नेक्स्ट, क्या फंक्शंस ऑफ है इसका सर मिडिल लेवल का? इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कैसे चीजें समझ में आएगी सर? ये क्या पॉलिसीज बनाया गया है, तो क्या करने का काम करता है? ये एक्सप्लेन करने का काम करता है। बोला गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। देखिए यहां पे क्या बोलाया गया कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो भी प्लान बनाया गया है वो पूरा का पूरा प्लान को, पॉलिसीज को बताने का काम करता है मिडिल लेवल। किसको बताने का? ऑपरेशनल लेवल को। क्यों बताएगा? क्योंकि ऑपरेशनल लेवल के अंडर में वर्कर काम करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या हमारा? इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल्स। ये इंश्योर करते हैं अपने अंडर के लोगों को, जैसे ऑपरेशनल लेवल को, कि आपका जो लेवल है ना वो बहुत नेसेसरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप नहीं होगे तो भाई काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से इंश्योर करते हैं उनको। सो दैट, तभी आपको रिक्रूट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है और अपॉइंट किया गया है एम्प्लॉयज को। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, काम को एलोकेट करना, एलोकेटिंग द वर्क। एग्जाम में ये भाई जरूर लिख करके आना, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में एलोकेटिंग द वर्क टुवर्ड्स या अमंग ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये काम, ये चीज जरूर लिख करके आना। फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेगा। वो एग्जामिनर जान जाएगा कि यार तुम अच्छे से पढ़े हो, एक अच्छे टीचर से पढ़े हो, खुद का कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा क्लियर है। क्लियर है? मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। द मिडिल लेवल मैनेजर ऑफर वेरियस इंसेंटिव। वो इंसेंटिव देगा सर। अब देख सर, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने तो बोला प्लान एंड पॉलिसीज को बनाता है टॉप लेवल जो आका ऊपर में बैठे हुए हैं, तो ये इंसेंटिव देने का इसका क्या औकात है? ये तो खुद एक हेड है ना, पैसा तो देने का इसका काम नहीं है। तो ये कैसे कर सकता है सर? इंसेंटिव का होप कैसे दे सकता है अपने लोअर लेवल को? तो भाई मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी प्लान एंड पॉलिसीज हो रहा है वो किससे मीटिंग करके हो रहा है? मिडिल लेवल से हो रहा है सर। तो मिडिल लेवल क्या वहां चुपचाप बैठा रहेगा इस तरीके से? नहीं सर, वो लोग भी इधर का बात बोलेगा कि सर हम लोगों को इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को, क्या अपने ऑपरेशनल लेवल को, ताकि काम अच्छे से वो लोग कर सके और ऑपरेशनल लेवल अच्छे से काम करवा सके। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, तब जाकर के प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होता है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ही बोलते हैं बाकी सब सुनते हैं। क्लियर है? जब हो रहा है बात तो दोनों तरफ से होगा, दिक्कतें दोनों तरफ से बात की जाएगी। क्लियर है? और यहां पे इंसेंटिव दिया जाता है टू एम्प्लॉयज को, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अच्छे से अच्छे काम, अच्छा से अच्छा मोटिवेट होकर के काम कर सके तुम्हारा ऑपरेशनल लेवल। कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया सर के कॉपरेशन का भी काम किया जाता है यहाँ पे कि यार शांति बना करके रखो, एक दूसरे से सबको रिलेटेबल रहो। और क्या करो सर कि देखो एक काम बोलते हैं, एक चीज और समझ लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना काम तो सब यार अपना अपना करता है, लेकिन सब एक दूसरे से इंटरलिंक है क्योंकि काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का ही। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत जरूरी। कोऑर्डिनेशन से आपका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकदम यही क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करो दोस्त। ये आपका एकदम समझ लो कि आना ही आने वाला क्वेश्चन है। ये एकदम समझ लो कि 99.9% मतलब चांद सितारा जो बनाना है बना लो, इसी आएगा ही आएगा। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो भी ऑपरेशनल लेवल परफॉर्म करेगा जिम्मेदार कौन है सर?
यही लोग। आई बात समझ में? ऑपरेशनल लेवल कुछ गलती कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? मिडिल लेवल। क्लियर है? चलो ये हमने बात कर लिया। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क एक्सेट्रा। यहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं दोस्त, ये सब लोग वर्कर से काम करवाने के लिए काम करते हैं। क्या बोला मैंने? वर्कर से काम करवाने के लिए काम करते हैं। क्या बोल रहा है? मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देख क्या बोला मैंने, टॉप एंड मिडिल लेवल के द्वारा जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है ना, अभी जस्ट मैंने बताया था एक चीज कि जो भी यहां पे प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग होता है वो टू वे कम्युनिकेशन से होता है। सिर्फ टॉप लेवल नहीं बनाता, मिडिल लेवल टॉप लेवल दोनों मिलकर के बैठ करके सहमति से ओपिनियन से बनाता है। क्लियर है? तो यहां पे भी वही चीज लिखा हुआ है कि ये मैनेजर जो है इस ग्रुप का, वो क्या करता है? काम करता है, परफॉर्म द एक्टिविटीज करता है अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी टॉप और मिडिल लेवल ने जो भी प्लान बनाया उसके थ्रू ही काम होता है। देयर ऑथोरिटी इज लिमिटेड। यहां पे ऑथोरिटी जो है ना, पावर जो होता है ना ये लोग के पास पावर थोड़ा सा कम होता है सर। ज्यादा पावर दे दोगे दिक्कत आ जाएगी सर। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर। बोला गया कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी क्वालिटी है वो होने वाला है प्रोडक्ट का, जो क्वांटिटी है कि आज कितना पीस प्रोडक्शन हुआ, आज कितना अच्छे से प्रोडक्शन हुआ, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे? एफिशिएंसी पे। किसके एफिशिएंसी पे? तो मैनेजर, इस लेवल पे काम कर रहे जो भी मैनेजर, तुम हो तो तुम्हारे पे। नहीं बोलता है कि जैसा गुरु वैसा चेला। अगर तुम अच्छा रहोगे मैनेजर तो तुम्हारा वर्कर भी अच्छा रहेगा। क्लियर है? तुम्हारा ही सिखाने का काम है। अब इसका फंक्शन क्या है सर? ध्यान से समझना। फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेवेंस और ग्रेवेंस द ऑफ वर्कर। यानी कि क्या बोला गया? रिप्रेजेंट करना है तुमको, उसके प्रॉब्लम को लिखना है और जाकर के मिडिल लेवल को दिखाना है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है वर्कर को, उसका प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है दोस्त। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, हेल्दी एनवायरनमेंट बना करके रखना है, गाली गलौज नहीं करना है सर। ये नहीं कि तुमको बना दिया गया सुपीरियर तो तुम अपने सबॉर्डिनेट को लग गए डंडा लेकर के भगाने, है ना। एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। उसके बाद क्या बोलता है? लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम अगर एक अच्छे मैनेजर हो तो तुम अपने वर्कर को क्या कर रहे हो? उसके सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हो सर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर। चल बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और 4 यूनिट निकाल, और एकदम ये क्या करना उसको, उसका मोरल को, उसको कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कौन करता है? ऑपरेशनल लेवल करता है सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी एंड आउटपुट ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर। तुम्हारा मैनेजमेंट वर्कर चोर है, तुम्हारा मैनेजर वर्कर बहुत अच्छा है, वो सारा चीज तुम पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ आउटपुट तुम पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द यू मींस ऑपरेशनल लेवल। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो, फैला दो, आग लगा दो। पुराना डायलॉग है मेरा, आग लगा दो। कोई बात नहीं, ज्यादा खुश रहते हैं तो बता देते हैं। खैर इसके बाद का जो वीडियो होगा वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 मिनट का वीडियो होगा। देन आफ्टर आप लोग आ जाओगे कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। कीप स्टडिंग, बाय बाय, गुड डे।